साथियों, 1 नवंबर 2023 की रात बनारस के माथे पर एक कलंक का दाग लगा। बनारस की शान कहने वाले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी डिपार्टमेंट के एक छात्रा अपने साथी के साथ अपने हॉस्टल जा रही थी कि सामने से बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 दरिंदे या 3 राक्षस आए। उन्होंने बंदूक की नोक पर लड़की को उठाया, झाड़ियों में ले गए, उससे कपड़े उतारे, उसका वीडियो बनाया और उसका गैंग रेप किया और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। सवेरे जब मामला प्रकाश में आया तो पता चला कि ऐसी पहली घटना नहीं थी। दबी छुपी जवान लोगों ने बताया कि ऐसी कई घटनाएं इसके पहले भी यहाँ हो चुकी थी, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सीधे शब्दों में क्या, कोई बलात्कारी से बलात्कारी नहीं बल्कि सीरियल मॉलेस्टर थे, जो सीरियल किलर के तरीके से सीरियल बलात्कार किया करते थे, छेड़खानी किया करते थे, पीड़न किया करते थे। इस घटना के बाद बीएचयू के हजारों छात्रों और देश भर में अब गुस्से की लहर दौड़ गई। तमाम तरह का दबाव शासन पर पड़ा। टीमें बनाई गई, एसटीएफ की, क्राइम ब्रांच, पुलिस विभाग सब लगे रहे, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे रहे, लेकिन आरोपी गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला। ये आरोपी ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। पुलिस के तमाम प्रयासों, तमाम जवानों की मेहनत के बावजूद ये नहीं मिल रहे थे। तमाम तकनीकें फेल हो रही थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे क्या वजह के पकड़े नहीं जा रहे हैं। और आखिरकार 30 दिसंबर की रात ये फिर उसी अंदाज में बुलेट पर सवार होकर तीनों अपराधी, तीनों बलात्कारी, तीनों सीरियल मॉलेस्टर, सीरियल रेपिस्ट जब फिर शायद शिकार की तलाश में निकले तो ये पकड़ लिए गए। और आखिरकार 60 दिनों के बाद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब ये पकड़ में आए तब समझ में आया कि आखिर इतना दिन क्यों लग गया इनको पकड़ने में। जानना चाहते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानिए। इसका पहला आरोपी है कुणाल पांडे। कुणाल पांडे जो कि बीजेपी आईटी सेल का वाराणसी संयोजक है, साथ ही साथ वो भाजपा के पार्षद का दामाद भी है। इसका दूसरा आरोपी सक्षम पटेल जो बीजेपी आईटी सेल का सह संयोजक है, और तीसरा आरोपी अभिषेक चौहान बीजेपी आईटी सेल का कार्यकारिणी सदस्य है। ये दोनों भाजपा के उदीयमान युवा नेता हैं जो यहाँ बलात्कार और रेप करने के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में जाकर के भाजपा के महिला सशक्तिकरण की वकालत कर रहे थे। ये आरोपी जब 30 दिसंबर की रात फिर उसी अंदाज में निकले तो ये पकड़े गए क्योंकि पाप का घड़ा फूट चुका था। और सबसे बड़ी बात, इनकी हिम्मत की वजह यह थी कि इनकी फ़ोटो भारत के प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य समेत स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम भाजपा नेताओं के साथ ही जिनका नज़दीकी और जिनका संरक्षण शायद इनको प्राप्त था। और इसी वजह से ये इतने झीठ हो चुके थे कि बीएचयू जैसे स्थान पर जाकर भी ये बलात्कार करने से बाज नहीं आ रहे थे। और उसके बाद गिरफ्तारी भी नहीं हो रही थी। खैर, भाजपा के बलात्कार नहीं माना जाता, लेकिन मैं पुलिसकर्मियों के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया हुआ है। खैर, इन दुष्कर्मियों ने बनारस के माथे पर वो दाग लगाया जिसको धुलने में कई साल लग जाएंगे। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनके संरक्षकों को भी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।